अच्छे हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं इन्हें, सवेरे उठते ही ये पहला संकल्प ये करेंगे, हे प्रभु, हे शिव बाबा, तुमने मुझे सब कुछ दिया, मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है, तुम भाग्य विधाता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ, भला मैं कैसे श्रेष्ठ भाग्य से वंचित रह सकता हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमती है, घूमेगी, आपको बारंबार शुक्रिया। सवेरे इन सुंदर संकल्पों से ये अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। और नो डाउट इनका केस ऐसा है कि निराशा के काले बादल सोते उठते इनके मानस पटल पर छा जाते हैं, पर इससे इनको संभलना है, क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है जो इनके भविष्य को प्रभाव डालेगी, जो इनकी नींद को प्रभाव डालती है। अब हो क्या रहा होगा इनके साथ कि ये उस चिंता में सोते हैं, क्या होगा, नौकरी मिलेगी या इसीलिए बुरे स्वप्न तो बुरे स्वप्न आते हैं। सवेरे उठेंगे तो वो एक भय, शक्ल, फियर, क्योंकि ये सब चलता आया सारा उसके मानस पटल पर हावी रहेगा, इसलिए इसको ये सर्किल तोड़ना होगा। रात को पुनः हमारे आश्रम पर जाए भले ये, तो फिर वही होगा कि 10-20 इसको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी वार्ताएं होंगी और इसके मन के वो विचार बदलेंगे, कोई इसे थोड़ी थोड़ी अच्छी बात कहेगा तो नींद अच्छी होगी, स्वप्न अच्छे होंगे, सवेरा अच्छा होगा और इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर जी, दूसरा मेल हमारे पास ऋत्विक का आया है और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, I recently completed my engineering and am working as a software engineer now. I have been in Gyan for the past 3 years. Life was going great and happy until I joined this job. Now it has become so hectic. There is so much of workload and there is office politics too. I'm totally dissatisfied with the quality of my life. I don't like this job and don't even find time to go to Baba's place. But financial problems don't allow me to quit this job. My yoga with Baba used to be amazing, but now stress, tension, and other problems come to my mind whenever I try to do yoga. I find myself very happy to fly beyond space and meet Baba. That's the reason why I am unable to catch Baba's touchings about what should I do. Earlier, I used to catch his touchings very easily. Request you to please advise me. I know you are nearest to Baba, so your advice will be Baba's advice for me. देखिए, पहला युवक जो न मिलने से परेशान, ये युवक जो मिलने के बाद परेशान। दादाजी कि 10 घंटे 12 घंटे जॉब करना यही हो गया है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस। और फिर जो ये पॉलिटिक्स जो आजकल कॉमन चीज हो गई है, देखिए इनको अपने एटीट्यूड्स को, अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव और हल्का करना पड़ेगा। जहां भी ये जाएंगे समस्याएं तो मिलेंगी, और बहुत सारी समस्याओं का कारण हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड्स या हमारा कोई गलत संस्कार होता है। मान लो ऑफिस में 4 लोग इनके मजाक कर रहे हैं, अब ये मुस्कुरा के उनके साथ शामिल हो जाएं, वाह वाह, बड़ा कुछ नो इफेक्ट, न वो परेशान या ना परेशान। और मान लो एक व्यक्ति इनको बुरा बुरा बोल रहा है और ये उसे सीरियसली ले रहे हैं और उसके कारण इनको टेंशन हो रही है, तो यही भारी काम हो जाएगा इनके लिए। एक लड़का IT वाला है जो थोड़ा सा तोतला बोलता था, तो उसको नेचुरली ऐसे व्यक्ति को लोग चिढ़ाते हैं। अभी पहले तो बहुत परेशान था, सिंगापुर में रहता था, वहां गया भारत से, बहुत परेशान लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं भाग हूँ यहाँ से, मेरा मन नहीं लगता। मैंने उसे लाइट किया, अरे भाई तुम तोतले थोड़ा सा बोलते हो, तुम भी हंसा करो, वाह 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 वाह, तुम कितने अच्छे हो, कम से कम मैं तुम्हें खुशी तो दे रहा हूँ, ऐसा सोच के तुम खुश रहा करो। जब उसने किया तो लोगों ने चिढ़ाना नहीं छोड़ा। तो जस्ट अपने को ब्रॉड माइंडेड बनाए, इस छोटेपन से बाहर निकाले, क्योंकि नौकरी छोड़ देना इनके लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं रहेगा। एक अच्छी नौकरी इनके पास है, अच्छी सैलरी है, इससे इनका परिवार भी सुखी है, और ये इनकी जो माइंड की एनर्जी है, बुद्धि की एनर्जी, वो यूज हो रही है। ये काम छोड़ देते हैं वो यूज नहीं होंगी, और क्योंकि अब ये एक्टिव हो चुके हैं 3 साल में, और जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। ये डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे, बिल्कुल निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए नौकरी छोड़ने की कोई बात नहीं, ये कंटिन्यू करें, अपने को बहुत हल्का कर दें कि संसार में सब जगह ऐसा ही मिलेगा,
मुझे इसमें ही अपने को खुश रखने का, एफिशिएंट रखने का, सक्सेसफुल बनाने का एक मार्ग निकाल लेना, वो इनके पास है। बस भले ही हेक्टिक लाइफ है, ज्यादा आवर्स इनको जॉब में देने पड़ते हैं, ये बहुत हल्के रहेंगे और इस कार्य को एंजॉय करेंगे और ऑफिस में टेंस नहीं होंगे। तीनों बातें हैं। तो जब ये घर लौटेंगे और लाइट होंगे, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी। मित्रों, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीवन में। दोनों केसेस आपने देखे, एक जहाँ जॉब नहीं मिल रहा है, दूसरा जहाँ जॉब मिल गया है, लेकिन अब उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। नज़रिए को थोड़े से बदलने की आवश्यकता है। अपनी लाइफस्टाइल में कई ऐसी चीज़ों को हम शामिल कर लें जिन चीज़ों को शामिल करने से हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, अपने अंदर की उन खूबियों को, विशेषताओं को भी पहचानते जाने की। जब हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं और अपनी खूबियों को अर्थात अपनी विशेषताओं को पहचानते जाते हैं, उन्हें कार्य में लगाते जाते हैं, तो एक अलग ही प्रकार का संतोष, एक अलग ही प्रकार की खुशी हमें प्राप्त होती है। तो उस ओर भी अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशनल गुरु की बात याद आ रही है। उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत में कहा, जितने भी ऑडियंस बैठे हुए थे उनसे कहा कि इस कमरे में सबसे बेहतरीन क्या है आप बताएं। सबने अपनी अपनी बातें रखी कि ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि आप सबने औरों की तरफ तो देखा और चीजों की बातें तो की, लेकिन आपने अपनी तरफ नहीं देखा। वास्तव में आप इस कमरे में सबसे बेहतरीन हैं, सबसे बेस्ट हैं। तो कई बार ऐसा होता है या ज्यादातर ऐसा होता है कि हम दूसरों की ओर तो देखते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते। और आवश्यकता है खुद को देखने की, क्योंकि आप ईश्वर की अनमोल रचना है, ईश्वर की बहुत सुंदर हस्ताक्षर हैं। इसलिए अपनी कमियों को दूर करते हुए विशेषताओं को पहचाने, विशेषताओं को आगे बढ़ाते चले, तो जीवन बहुत खुशनुमा, खुशहाल हो जाएगा और आप संतोष और खुशी का अनुभव कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, कल पुनः जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, अपनी संकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य